नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ हेड्स जो कि इस प्रकार है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी हेड्स के बारे में। अवर फर्स्ट हेड इज प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये प्रीएम्बल है ये इंट्रोड्यूस करता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अमेंड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई जिस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए रीड आउट करते हैं प्रीएम्बल को। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमने पीछे बात की। जस्टिस किस तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये हमारे एलिमेंट्स निकल के आए फ्रॉम द प्रीएम्बल। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखिए जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म इज इम्प्लिसिट इन द प्रीएम्बल and the directive principles of the constitution। directive principles के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 39B and 39C of the constitution of India बात करता है सोशलिज्म के बारे में। इंडिया में अब बात ये आती है कि इंडिया में किस तरह का सोशलिज्म फॉलो होता है। इंडिया में होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स ब्लेंडिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक मेथड्स टुगेदर। मतलब ये कि जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो इक्वली शेयर करेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज एलोकेटेड बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, विच मीन्स ये बात करता है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है सोशलिज्म। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स अ स्टेट विच डजंट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 बात करता है सेकुलरिज्म के बारे में, विच मीन्स इक्वल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और एक केस है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस है। इसमें कहा गया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि जो वर्ड सेकुलर था वो बाय 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया और सेकुलर वर्ड 2 टाइम्स सिर्फ 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है, एक प्रीएम्बल में और सेकंड आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इन अ केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का ये केस है। इसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and free fair election is also impliedly a basic feature। ये कहा गया इंदिरा नेहरू गांधी केस में जो कि है 1975 का केस। नेक्स्ट इज रिपब्लिक।
Republican form of government means which is elected by the people for a fixed term. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो sovereignty है that vests with the people. Next is justice. किस किस तरह की justice? Social, economic and political justice. Next is liberty. In India, liberty is a positive concept. Preamble to the Constitution of India talks about the liberty of thought, expression, belief, faith, worship. Next is equality. Equality means absence of privileges or discrimination. Next is fraternity. Fraternity means feeling of brotherhood. ये आर्टिकल 51A ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग जो है वो बात की गई है. इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन री-बेरुवारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस 1960 में ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. नेक्स्ट केस इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है. इसमें कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट साथ ही साथ आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट हेड में हम इसको पढ़ते हैं. कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368? केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं. एंड preamble has a vital role to play in the interpretation of the statutes, also in the interpretation of the provisions of the constitution. The Supreme Court in Keshwananda Bharati case added the following features as the basic feature to the list of the basic feature laid down in the Keshwananda Bharati case. ये कुछ basic feature हैं जो इस केस में laid down किए गए. First one is supremacy, republican, democracy, sovereignty, federal, separation of power, unity, independence of judiciary, rule of law, judicial review, jurisdiction of Supreme Court under Article 32. बट साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ये जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कुछ और पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. तो इस वीडियो में हमने बात की 5 हेड्स के रिगार्डिंग. प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, और इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके रिगार्डिंग 2 केस है. री-बेरुवारी केस, उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट केस इज केशवानंदा भारती केस. उसमें यह कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट आप बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते. केशवानंदा भारती केस में फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेड डाउन किया गया. तो इस वीडियो में हम अब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो उसमें जो दिए गए जो लेक्चर है वो समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं. क्वेश्चन इज थ्रू 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर एडेड टू द प्रीएम्बल? ए sovereign, B socialist, C secular, D integrity. आपके कोड्स हैं. कोड 1 is A, B and C. कोड 2 is B, C and D. कोड 3 is A, C, D and code 4th is A, B, C, D. So that's it for now. Thank you so much for watching.